एक प्राचीन सत्य जो युगों से बहता आ रहा है, वेदों की धाराओं में प्रवाहित होता हुआ, देवताओं की गाथाएं, प्रकृति की शक्तियां, वे दिव्य ऊर्जाएं जो इस सृष्टि को संचालित करती हैं। लेकिन क्या हम इन्हें वास्तव में समझते हैं या ये बस कुछ ग्रंथों के नाम बनकर रह गए हैं? मृदु वाद्य यंत्रों की धुन धीरे धीरे पृष्ठभूमि में बजने लगती है, कैमरा धीरे धीरे पास आता है। आज हम इस ज्ञान के मार्ग पर एक साथ चलेंगे, ना विद्वान बनकर बल्कि जिज्ञासु बनकर, क्योंकि वैदिक देवता मात्र कथाएं नहीं हैं, वे हमारे ही भीतर प्रतिबिंबित होते हैं। वन अग्नि, परिवर्तन की ज्वाला अग्नि, वह पवित्र अग्नि केवल यज्ञ में जलने वाली लौ नहीं है। यह हमारे भीतर की अग्नि है, संकल्प की, उत्साह की और परिवर्तन की। जब हम इस अग्नि को अनुशासन और ज्ञान से पोषित करते हैं तो यह प्रज्वलित होती है, हमें मार्ग दिखाती है। लेकिन यदि हम इसे अनदेखा करते हैं तो यह केवल धुआं बनकर हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। स्वयं से पूछिए, आप अपनी आंतरिक अग्नि को किससे पोषित कर रहे हैं? क्या आप इसे ज्ञान और आत्म अनुशासन से प्रज्वलित कर रहे हैं या इसे शंकाओं और भटकाव में बुझने दे रहे हैं? ऋषियों ने इस अग्नि को तपस्या से प्रज्वलित किया और हमें भी यही करना चाहिए ताकि हम अज्ञान को जलाकर सत्य के प्रकाश में खड़े हो सकें। डू इंद्र, मन के योद्धा इंद्र, देवताओं के राजा, अपने वज्र से वृत्रासुर को पराजित करते हैं। वृत्र जो ठहराव और जड़ता का प्रतीक है, लेकिन यह युद्ध केवल स्वर्ग में नहीं लड़ा जाता, यह हमारे भीतर भी चल रहा है। हर दिन हम अपने ही वृत्रासुर का सामना करते हैं, आलस्य, संदेह और भय जो हमें रोकते हैं। प्रश्न यह है, क्या हम इंद्र की तरह संघर्ष करते हैं, साहस और निश्चय के साथ, या क्या हम आंधियों के आगे झुक जाते हैं, निष्क्रियता में डूब जाते हैं? जीवन में विजय उन्हें ही मिलती है जो अपने वज्र, अपने अडिग संकल्प को धारण करते हैं। 3 सरस्वती, ज्ञान की अविरल धारा। सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल अर्जित करने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन में उतारने की शक्ति है। आज कई लोग ज्ञान को केवल प्रतिष्ठा, तर्क वितर्क और अहंकार के लिए प्राप्त करते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान उस पवित्र नदी की तरह है जो निर्मल, पोषणकारी और स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। क्या आप ज्ञान को जकड़ कर रखते हैं या उसे अपने भीतर बहने देते हैं? जो वास्तव में सुनते हैं उनके लिए सरस्वती केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि मौन में भी प्रवाहित होती है। 4 वरुण, कर्म का नियम। वरुण जो ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक हैं, हमें याद दिलाते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण या परिणाम के नहीं होता। हर कार्य, हर विचार, हर संकल्प इस अस्तित्व के ताने बाने में तरंगें उत्पन्न करता है। अक्सर लोग पूछते हैं, जीवन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, मैंने कौन से बीज बोए हैं? आरषि भाग्य से भयभीत नहीं होते क्योंकि वे कर्म के नियम को समझते हैं। वे जागरूकता के साथ जीते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उनका हर कार्य धर्म के साथ सामंजस्य में हो। यदि आप शांति चाहते हैं तो बाहर न्याय की तलाश मत कीजिए, भीतर देखिए और सत्य के साथ चलिए। 5 शिव, गति में स्थित प्रज्ञा। और फिर शिव हैं जो नृत्य करते हैं फिर भी अचल रहते हैं। वे माया का संहार करते हैं, शोर के बीच मौन हैं और स्वयं समय के स्वामी हैं। हम इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, यह मानते हुए कि संतोष आगे कहीं मिलेगा, हमेशा अगले क्षण में। लेकिन शिव हमें याद दिलाते हैं, परम सत्य यही है, अभी, इस श्वास में, इस मौन में। वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम भागना छोड़ें, भीतर झांकें और उसी व्यापकता में विलीन हो जाएं जो हम पहले से ही हैं। आर्षि कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करते हैं, फिर कोमल मुस्कान के साथ पुनः देखते हैं। आर्षि ये केवल पुरानी कथाएं नहीं हैं, ये मार्गदर्शक हैं, सृष्टि और आत्मा के मानचित्र। वैदिक देवताओं को जानना स्वयं को जानना है। तो बताइए जिज्ञासु, आज कौन सा देवता आपको बुला रहा है? कौन सा पाठ आपके हृदय में गूंज रहा है? चिंतन कीजिए और इस पथ पर जागरूकता के साथ आगे बढ़िए। पृष्ठभूमि में मधुर संगीत बजता है, दृश्य धीरे धीरे एक सुनहरे सूर्यास्त की ओर फीका पड़ता है। आर्षे अंतिम शब्द कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में। यदि इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ जागृत किया है तो इन्हें साझा करें। प्राचीन ऋषियों का ज्ञान एक बार फिर उन हृदयों तक पहुंचे जो इसे खोज रहे हैं। और यदि आपका हृदय और अधिक ज्ञान की इच्छा करता है तो सदस्यता लें और इस यात्रा में मेरे साथ चलें।
आरशी सिर झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं और स्क्रीन धीरे धीरे काले रंग में विलीन हो जाती है। वैदिक देवता, प्राचीन ज्ञान जो आज भी प्रासंगिक है। वेदों के देवता केवल कथाएं नहीं हैं, वे ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं और ऐसे पाठ हैं जो हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन को आकार देते हैं। वीडियो में हम अग्नि, इंद्र, सरस्वती, वरुण और शिव की शिक्षाओं के माध्यम से गहरे जीवन प्रेरक संदेशों को खोजेंगे। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, साझा करें और सदस्यता लें। टिप्पणियों में साझा करें आपके लिए कौन सा वैदिक देवता सबसे अधिक प्रेरणादायक था। सद्गति की ओर अग्रसर हों। नमस्ते।